14वीं सदी की शुरुआत होने को थी। इस समय मेवाड़ में राणा लाखा का शासन हुआ करता था, जिनकी शादी मारवाड़ की राठौड़ रानी हंसाबाई से हुई थी। इस शादी के कुछ समय बाद ही राणा लाखा की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर राणा मोकल का राज तिलक कर दिया गया, जो कि अभी बालक थे। मोकल की छोटी आयु होने के कारण माता हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को मेवाड़ की सत्ता संभालने के लिए बुलवाया। बहन का समाचार पाकर भाई रणमल अपने राठौड़ सरदारों के साथ मारवाड़ से मेवाड़ आ गए। रणमल ने आते ही मेवाड़ के पुराने सरदारों को हटाकर उनकी जगह राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। साल 1433 के आसपास मोकल गुजरात में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने निकले। तभी मोकल के दादा राणा लक्ष्य सिंह के दासी पुत्र चाचा व मेहरा ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। इस हत्या के समाचार मेवाड़ पहुंचे तो अपने राणा के हत्या का समाचार सुन सभी सरदारों ने तलवार तान ली। तभी महल में एक वीर बालक का प्रवेश हुआ। उसने मेवाड़ के राज सिंहासन के सामने जाकर अपनी तलवार निकाली और राजगद्दी पर रख दी और बोला कि मैं कुंवर कुंभकर्ण आज से मेवाड़ का राणा हूँ। मेवाड़ के सभी सरकारी आदेश मेरी मोहर के नीचे से होकर गुजरेंगे। अगर किसी को इससे आपत्ति हो तो वह मेरी इस तलवार को राजगद्दी से हटा ले। पर ऐसी हिम्मत किसी सरदार में नहीं थी, क्योंकि यह वीर बालक कोई और नहीं बल्कि राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा थे। पिता के मृत्यु के बाद साल 1433 में राणा कुंभा का मेवाड़ की राजगद्दी पर राज तिलक कर दिया गया। हिंदू सुल्तान और राजपूताना के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध राणा कुंभा मात्र 16 साल के बालक अवस्था में ही मेवाड़ के राजा बने थे। राणा ने अपने पिता के कातिलों को सरंगपुर के मैदान में टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला। मेवाड़ पर कब्जा करने की नीयत रखने वाले रणमल को रास्ते से हटाकर संपूर्ण मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। मालवा के सुल्तान को 5 बार युद्ध में पराजित करके चित्तौड़ में कैद कर दिया गया। गुजरात के शाहों की संयुक्त सेनाओं को परास्त करके वापस लौटने पर विवश कर दिया। अपने काल के महायोद्धा राणा कुंभा ने नागौर, अजमेर, बूंदी, मालवा, डूंगरपुर, आमेर, आबू तथा रणथंभौर पर अपना अधिकार कायम कर लिया। राणा कुंभा वेद पुराण के बहुत बड़े विद्वान थे। वह संगीत, नाटक और साहित्य की सभाओं का आयोजित करवाया करते थे। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। उनके काल में मेवाड़ का विस्तार अपने चरण पे था। वह परम शिव भक्त थे, जिन्होंने कई शिवालयों का निर्माण करवाया। उनके काल में मेवाड़ में भव्य 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया।